जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः और एक महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है दोस्तों। और इस क्लास में मैं आपको उस पेपर से रूबरू कराने वाला हूँ दोस्तों, जो कि महिला पर्यवेक्षक में 25 मार्च को जो पेपर में जो टॉपिक्स पूछे गए दोस्तों, उन सभी टॉपिक्सों को मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूँगा। और इस क्लास के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि आज किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से किन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कहाँ से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाता है। और इस क्लास में मैं आज के यानी कि 25 मार्च के जो टॉपिक्स है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उन टॉपिक्सों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। और ऐसे ही एनालिसिस वाला क्लास मेरा हर रोज रहता है दोस्तों, जो कि हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन मैं अपलोड ज़रूर करता हूँ। सो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो उन क्लासेसों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर ये अपडेट मिलती रहे, जिससे कि आपको ये पता चले कि आज के डेट पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। जिससे कि आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक फायदा यहाँ पे ये होगा कि आपका आगे आने वाला जो डेट होगा ना, उसमें जो है ये टॉपिक्स को आप अच्छा से कवर कर सकते हो। क्योंकि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तब से लगभग जो है हम कह सकते हैं कि 70 से 80% जो टॉपिक है दोस्तों, वो वही है जो पहले से पूछे जा रहे हैं। और ये टॉपिक्स वही है जो सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इन इन टॉपिकों के माध्यम से आप आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों आज के वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आज के डेट पे देखने को मिले। और आज के डेट में खासकर जो क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, वो देखने को मिले बाल सुरक्षा से। और बाल सुरक्षा से भी काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, जहां तक मुझे ऐसा पता चला। और नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों प्री स्कूल और बाल शिक्षा, बाल यानी बाल सुरक्षा का एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने जो है यानी कि इसको कंप्लीट करते हुए एक थ्योरी वाला क्लास मैंने अपलोड किया है दोस्तों। वो नहीं देखो तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर आपके पास में कोई मटेरियल हो, या फिर कोई ऐसे नोट्स हो जो आपने पढ़ रखा है, या फिर आपके पास में कोई बुक्स हो जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, तो ये टॉपिक को आपको अच्छा से पढ़कर एग्जाम में जाना है दोस्तों। और ये वो टॉपिक है जो आज आज नहीं पूछा गया, बल्कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लगातार यहाँ से क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यदि हम पूरा पेपर को देखें दोस्तों, आज का तो कहीं ना कहीं पेपर उतना हम टफ नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन लॉजिकल जो है कहीं ना कहीं आपको सोच कर, यानी कि जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपको अच्छे नंबर लेना है अभी की स्थिति में, तो आपका जो है सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ा बढ़ाना है होगा। और वो बढ़ेगा दोस्तों, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे और जितना से ज्यादा क्वेश्चनों को यानी कि टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करोगे, और आप क्वेश्चनों को समझ पाओगे, क्वेश्चनों से कनेक्ट कर पाओगे। सो इस प्रकार से आप आपका जो स्पीड है वो बढ़ा पाओगे। ठीक है, सो अभी के स्थिति में जहां तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो थोड़े लॉजिकल पूछे जा रहे हैं, और कुछ परसेंट जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपका थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक के प्रति, वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, और कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा गलत होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों प्री स्कूल का। और प्री स्कूल वाला टॉपिक भी मैंने यहाँ पे कवर कराया है। यानी कि मैं जितने भी लगभग आज के जो है क्लास में बताऊंगा दोस्तों, और आज की क्लास में नहीं बल्कि मैं जो जितने भी जो एनालिसिस वाले क्लासेस कराता हूँ दोस्तों, उसमें मैं हर रोज के क्लासेस को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही डिटेल से जो अलग अलग लोगों के क्लासेस देखता हूँ। उसके बाद में मुझे लगता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और पूछे पहले से ही पूछे जा रहे हैं, और आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वो पहले से पूछ रहा है। और मैंने फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को भी बहुत अच्छा से एनालिसिस किया है, तो उनके माध्यम से मैं ये कर सकता हूँ कि ये वो टॉपिक्स है दोस्तों जो शुरू से पूछे जा रहे हैं, और लास्ट तक ये पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैं उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छा से बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए मैंने वहां पे समझाया है। सो वो क्लासेस देख सकते हैं, जिनका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपके पास में टाइम हो तो देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि हर क्लास के पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो प्री स्कूल से भी आज के डेट पे भी जहां तक मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे दोस्तों। ठीक है, सो इस टॉपिक को भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बालक। और ये वो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ से जो 3 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, पहला जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाल सुरक्षा। ठीक है, सो बाल सुरक्षा से लगातार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों
प्री स्कूल की, प्री स्कूल से भी लगातार क्वेश्चन यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन लगातार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक्स को भी आपको अच्छा से यहाँ पे ध्यान देते हुए पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक से भी लगातार 4 से 5 क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, या एक हम कह सकते हैं दोस्तों ये वो टॉपिक हो जाता है जो कि आप जो है विकलांगता वाले जो बालक हैं उनको पढ़ते हो, तो ये वहां से आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इस टॉपिक को भी आपको अच्छा से बढ़कर जाना है। यदि आपके पास, पुनः फिर से वही कहूंगा कि यदि आपके पास में टाइम हो तो आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए क्लासेस वो देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर आपके पास में जो भी मटेरियल हो पढ़ने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आके देखो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता यार कि आप लोगों का समय जाए। आपको जहां से पढ़ना है, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़िए, लेकिन इन टॉपिक्सों को आप कवर करते हुए जाइए, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, सो ये आप गलती न करें, या फिर आप जहां से भी एनालिसिस वाले टॉपिक्स देख रहे हैं वहां से आपको पढ़ना है। लेकिन यदि कोई जो है प्रलोभन देता है कि आपको यहीं से पढ़ना है, या फिर यहीं से इतने सारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, या फिर हमारे पास से बुक्स ले लो, या फिर हमारे ही क्लासेस देख लो, इस प्रकार से यदि आपको गुमराह कर रहा है तो वो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है, जो कि इसका एक उद्देश्य है कि आप उनके क्लास में आओ। तो इस प्रकार से मैं कभी नहीं करता हूँ, और यदि आप देखते भी हो तो जो बड़े बड़े जो क्लासेस है उनको आप देख लीजिएगा, यानी कि बड़े बड़े क्लासेस में से, यानी कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थानें हैं उनके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्सों को। ठीक है, या फिर मैं तो यही कहूंगा कि सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है दोस्तों आपके पास में बुक है, या फिर आप जो मैं यानी कि पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ वहां से आप देख सकते हैं, या फिर ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सो लेकिन ये टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े टॉपिक है दोस्तों, और जो कि आपको 4-4 5-5 नंबर दिलाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, इसके बाद में आज के डेट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आईटीआई से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यानी कि एक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये टॉपिक जहां तक मुझे लगता है कि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसको मैं कवर करा दूंगा क्लास में। ठीक है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में घरेलू हिंसा को तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई नया टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये शुरू यानी कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से जहां तक मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड डेट पे नहीं पूछा गया था। इसके बाद में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, और काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैं मुझे पहले ही लग गया था कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने देखा दोस्तों उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है शुरू स्टार्ट से लास्ट तक देखने को मिले थे। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने वहाँ पे कवर करा दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, और ये भी वो टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक का जहां से हर रोज जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं, और आज के डेट पे भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, ये टॉपिक भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है बाल शिक्षा से आज के डेट पे 3 क्वेश्चन, लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। जहां तक मुझे पता चला यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक भी आपको अच्छा से कवर करते हुए जाना है, और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं दोस्तों कि ये जो क्लासेस में आपके बीच में लेके आता हूँ एनालिसिस वाला, इसके लिए मैं बहुत सारे क्लासेस देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस वाले टॉपिक्स देखता हूँ, एनालिसिस वाले जो वीडियो है वो देखता हूँ। उसके बाद में फिर आप लोगों के लिए ये क्लासेस निकाल के लाना मेरे लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं हर रोज तो एग्जाम हॉल में यानी कि एग्जाम देने जा नहीं सकता, ना ही मैं एक एक स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ उतना, है ना। तो ये पूरा मेरा इस प्रकार से तैयारी रहता है, और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप ये समझ पाओ कि जो है बीते कुछ दिन यानी कि बीते डेट पे आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ताकि आप आगे आने वाले डेट जो है उसमें आप अच्छा से संभल के एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, उन टॉपिक्सों को आप अच्छा से कवर करके जा सकते हैं। ये फायदा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद में आज के डेट पे दीनदयाल उपाध्याय, और आज के डेट पे नहीं कहूंगा, अभी लगातार 3 से 4 दिन का जो यहाँ पे लगातार पेपर हुआ दोस्तों, वहां से यानी कि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है, तो ये टॉपिक हो सके तो आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये अभी इस टॉपिक को भी मैंने अभी कवर नहीं करवाया है, हो सकता है मैं कवर करा सकता हूँ, या फिर आप मेरा ना वेट करते हुए आप एक काम कीजिएगा, इस टॉपिक को आप अच्छे से रिसर्च करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जिनका भी कल या परसों के डेट पे एग्जाम है दोस्तों, ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में मातृ शक्ति योजना, जो कि मातृ शक्ति योजना भी कोई नया शक्ति योजना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भी पुराना एक टॉपिक है जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज के डेट पे जिंक से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और
जिनके से भी अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है कि 4-5 डेट पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में पेलेग्रा यानी कि रोग से यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद अच्छा से रखना है दोस्तों, ठीक है? और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कभी लक्षण पूछता है या फिर कभी इसके टीका पूछता है या फिर इसका कारण पूछता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार से आपको घुमा-फिरा के क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जिन भी साथियों का कल या परसों के डेट पे पेपर है, उनको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही रिलैक्स होके आपको एग्जाम हॉल में जाना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत ईजी आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए और आपको जो है प्रैक्टिस अच्छा से करके जाना है, ताकि आप वहाँ पे जाके जो है घबरा ना जाओ या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन हमें रहता है, तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से आप कहीं ना कहीं काफी हद तक दूर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे सीडीपी में एक नया टॉपिक हमें देखने को मिला दोस्तों, टॉपिक नहीं कहेंगे बल्कि एक सिद्धांत, जो कि मसलों का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है? सो इस टॉपिक को तो मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगा फिर इसके बाद में देखता हूँ, या तो हो सकता है कि इसका क्लास में बना दूं या फिर आप इसे भी आप कवर करके चले जाइएगा, हो सकता है कि कल की डेट में पूछ लिया जाए। अब ये टॉपिक्सों को मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं महिला पर्यवेक्षक के, यानी कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि वही टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं सेकंड डेट पे या फिर थर्ड डेट पे। कहीं ना कहीं सेकंड डेट पे तो चांसेस वही बनता है दोस्तों कि जो आज पूछा गया वो कल जो है बहुत हद तक यानी कि 70 से 80% जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, और कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि नए होते हैं, और कुछ परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और साधारण का जो टॉपिक है दोस्तों, साधारण से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साधारण बैच से, और परसेंटेज से भी आज के डेट पे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के डेट पे नहीं बल्कि मैथ्स के 2 से 3 टॉपिक्स है दोस्तों, मैथ्स के 3 टॉपिक्स कौन कौन से है? पहला परसेंटेज है, दूसरा साधारण ब्याज है, और कल के डेट पे अनुपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, इनको आपको अच्छा से तैयारी करके जाना है, या हो सकता है तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में प्रतिशत का जिक्र हम कर रहे थे, प्रतिशत से भी क्वेश्चन आज के डेट पे देखने को मिला। इसके बाद में बेजल्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आज के डेट पे भी पूछा गया है। और टीटी वैक्सीन से क्या मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों की टीटी वैक्सीन जो है महिला पर्यवेक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है, जो कि लगातार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इससे पहले तो क्वेश्चन वैक्सीन से पूछा गया था, लक्षण से पूछा गया था, अब यहाँ से भी क्वेश्चन किस प्रकार से वो घुमा फिरा के पूछ रहा है, वो तो एग्जाम में यानी कि पेपर देने वालों को ही पता होगा। खैर यदि हम बात करें दोस्तों टीटी यानी कि टीटी वैक्सीन की, तो यहाँ से आज के डेट पे भी पूछा गया था, इससे पहले भी पूछा गया था, और लगातार पूछा ही जा रहा है, ठीक है? सो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। बल्कि मैं इसको नहीं कहूंगा दोस्तों टीकाकरण का पूरा एक टॉपिक यानी कि पूरा कंप्लीट पढ़ के चले जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा टीके नहीं है, टीकाकरण के जो है पॉइंट नहीं है, बस आपको अच्छा से पढ़ना है और आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होना चाहिए। और इसका भी मैं जो है कंप्लीट एक क्लास अपलोड किया है, क्योंकि मैं हर बार क्लास के बारे में बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा यार कि ये अपने क्लासेसों के बारे में क्यों बता रहा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो क्लासेस देख सके यदि आपके पास में समय हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, समय हो तो, ठीक है? या फिर यदि आपके पास में जो भी नोट्स है उनके माध्यम से आप तैयारी करके जाइए, लेकिन किसी के भ्रम में ना रहे। यदि आप किसी के भ्रम में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है? सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा से जो है आज के डेट पे क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि मैंने इंटरव्यू यानी कि बहुत सारे जो है लोगों के एनालिसिस वाली क्लासेस देखा दोस्तों, उसमें मुझे पता चला यहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंजा से भी आज के क्वेश्चन यानी कि यहाँ से भी जो है कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, लगातार बन रहे हैं। कल के डेट में पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना से खासकर क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना आ चुका है, 10वीं पंचवर्षीय योजना आ चुका है, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जा चुका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना भी आपसे पूछा जा चुका है। तो ये वो पंचवर्षीय योजना है जहां से लगातार आपसे एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे गए हैं एक डेट पे, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, ठीक है? सो खासकर मैं यही कहूंगा कि पंचवर्षीय योजना का एक पूरा टॉपिक है, उससे आप अच्छा से पढ़कर चले जाइएगा। पुनः फिर से वही कहूंगा, यदि आपके पास में समय हो तो उसका एक थ्योरी वाला क्लास मैंने कंप्लीट कराया है, उसके बाद में टॉप
50 क्वेश्चनों को मैंने वहाँ पे हल कराया है। सो आप दोनों क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पोक्सो एक्ट से आज के क्वेश्चन यानी कि आज के डेट में क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, जो कि ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है महिला पर्यवेक्षक के लिए। सो ये टॉपिक को भी आपको कवर करके जाना है। इसका भी मैंने कंप्लीट क्लास अपलोड कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ तक कि जितने भी जो आज के डेट में पूछे गए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि मैं ये कहूंगा कि 60 से 70% जो टॉपिक है उनको मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देख के जो है जो लॉजिक लगा लिया था दोस्तों। इसके बाद में जैसे जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे मैं क्लासेस कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। जैसे आज के डेट में कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिले मुझे, उनको मैं कवर कर दूंगा, और ऐसे ही आने वाले जो डेट होंगे उनमें जो नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे उनको मैं कवर करते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पोक्सो एक्ट को भी मैंने कवर कराया है। इसके बाद में किशोर न्याय यानी कि किशोर न्यायालय से आज से क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, वही कहूंगा यदि आपके पास में समय है तो, ठीक है। इसके बाद में दहेज निषेध अधिनियम, पुनः फिर से वही शब्द दोहराऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक्स को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, ठीक है। और आपको विश्वास ना हो तो आप किसी और के जो एनालिसिस वाले जो टॉपिक्स यानी एनालिसिस वाले जो कोई एक आध वीडियो हो दोस्तों, वो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये वही टॉपिक्स है जो पूछा गया था, जो कि मैं जो बता रहा हूँ वही लगभग कुछ परसेंट होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का ये एनालिसिस वाला देखता हूँ। उसके बाद में फिर ये टॉपिक्स मुझे निकालना होता है वहां से एक एक करके, ठीक है। तो एक एक टॉपिक्स मुझे जोड़ना होता है, उसके बाद में आप लोगों के लिए पूरा ये मटेरियल तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। और दत्तक पुत्र से आज के डेट में नहीं कहूंगा, बल्कि अभी 4 से 5 डेट यानी कि 4 से 5 दिनों से लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आज के डेट पे भी पूछा गया था, और आज के ही डेट पे, क्योंकि मुझे ये टॉपिक्स कल पता चला, क्योंकि इससे पहले जो है जो इससे पहले से पूछा जा रहा था, यानी कि लगातार आज 3 या 4 दिन है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि मुझे पता नहीं था। तो मैंने आज के डेट पे इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो अपलोड कर दिया है। सो आप देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आज की डेट पे ये वीडियो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये इसको आप देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिनका भी कल के डेट पे एग्जाम है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज के पेपर में ये पूरे टॉपिक्स देखने को मिले दोस्तों, और इन सबको मैंने बहुत ही अच्छा से जो है इन टॉपिक्सों के बारे में बताया दोस्तों। से मैं उम्मीद करता हूँ कि इन टॉपिक्सों को आपने अच्छे से जाना होगा, और कल जिनका भी एग्जाम है दोस्तों, इन टॉपिक्सों को एक बार अच्छा से रिवीजन करके चले जाइएगा। और एक कल के डेट पे मैंने एक महा मैराथन चलाया था दोस्तों, जिसमें कि मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि 3-3, 4-4 नंबर दिलाते हैं, उनको मैंने कवर किया है। सो वो आप देख सकते हैं, जो कि एक ही क्लास में आपको पूरे टॉपिक्स वहां पर देखने को मिलेंगे। एक प्रकार से आपका रिविजन वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बहुत सारी जो क्लासेस है वो आप वहाँ या इस चैनल से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले एनालिसिस वाले क्लास में, या फिर अगला जो महत्वपूर्ण क्लास होगा उसमें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और जिनका भी कल के डेट पे पेपर हो या परसों के डेट पे पेपर हो, उनको बेस्ट ऑफ लक। खासकर जो पुराने जो पेपर हुए, यानी कि पुराने पेपर हुए दोस्तों, पुराने पेपर मीन्स यानी कि जो पहले पेपर हुए हैं आज से 1-2 दिन पहले, उनके टॉपिक्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। बल्कि 1-2 दिन नहीं कहेंगे, यानी कि ये आज या फिर गया वाला कल है ना, ये आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सो जो कि आप जो है इन टॉपिक्सों के माध्यम से आप आपकी तैयारी को और भी बेहतर करके जो है आप अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।